हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी कि बिट क्या है, बाइट क्या है, मेगाबाइट क्या है, गीगाबाइट क्या है और टेराबाइट क्या है। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितनी स्पेस ये लेते हैं, कितनी मेमोरी ये लेते हैं, सबसे बड़ा क्या है हमारे पास और सबसे छोटी मेमोरी क्या है और दरमियानी मेमोरी क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन तरतीब के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कि जो हमारे पास क्या है, पहली व्हाट इज बिट, कि बिट हमारे पास है क्या चीज़। सिंपली ये समझ लें कि जब आपके पास जीरो और वन होता है, अगर जीरो है तो ये भी बीट है, अगर वन है तो ये भी बीट है, ऑन है तभी ये बीट है, ऑफ है तभी ये बीट है, ऑन है तो वन है, ऑफ है तो ये जीरो है आपके पास। मीन्स कि आपके पास ये एक क्या है कि वन जीरो मीन्स ऑफ, वन मीन्स ऑन। तो जब आपके पास दो ये बाइनरी नंबर होंगे तो मीन्स के दो बीट आपके पास मौजूद हैं। मीन्स कि आपके पास जीरो है तो भी बीट है, वन है तो भी बीट है। इस तरह समझ लें। ये बीट इज बाइनरी डिजिट्स के बीट हमारे पास क्या है, बाइनरी डिजिट है, बाइनरी फॉर्म है हमारे पास। जीरो और वन की फॉर्म जो होती है उसको हम बाइनरी फॉर्म कहते हैं। द इंक्रीमेंट्स ऑफ द डेटा ऑन ए कंप्यूटर, जो इंक्रीमेंट है करता है कंप्यूटर के अंदर डालता है बहुत ज्यादा जीरो और वन की शक्ल में। ए बीट कैन होल्ड ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज, इन दोनों में से एक वैल्यूज वहां पर मौजूद होगी। होल्ड करता है बीट एक वैल्यू इनमें से, जीरो या वन। corresponding to the electricals values of the zero और वन, आपके पास जीरो जो है आपके पास वो ऑफ होगा और जो वन होगा वो ऑन होगा, अगर इसको इलेक्ट्रिकल वैल्यूज से देखा जाए तो रिस्पेक्टिवली। जब आप इसको इलेक्ट्रिकल वैल्यूज से देखते हैं मीन्स के जैसे कि यहाँ पर आपको है जीरो नज़र आ रहा है तो ये ऑफ है, यहाँ पे वन है तो आपके पास ये ऑन है, अगर आपके पास ऑन है तो यहाँ पे क्या है, वन है, यहाँ पे ऑफ है। तो बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, इनमें से एक आपके पास होगी। तो कंप्यूटर जितना भी बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है वो जीरो और वन के ऊपर काम कर रहा होता है। जैसे कि हम अमूमन सुनते हैं कि कंप्यूटर जितना भी काम करता है कंप्यूटर सिर्फ समझता है जीरो और वन को, तो वो यही जीरो और वन है, बाइनरी फॉर्म है और ये सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाइट। बाइट क्या है कि जब हमारे पास 8 बीट इकट्ठे होते हैं तो एक बाइट बनाते हैं। ये सिंपली समझ लें कि जब हमारे पास 8 बीट होंगे तो वो एक बाइट को क्रिएट करेंगे, तैयार करेंगे, बनाएंगे। अब देखते हैं इसको, दी बाइट इज यूनिट्स ऑफ द डिजिटल इंफॉर्मेशन, कि ये एक यूनिट है डिजिटल इंफॉर्मेशन की। मीन्स कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर करते हैं, रखते हैं, सेव करते हैं, वो डिजिटल फॉर्म में हो जाता है जीरो और वन में। जब हमारे पास 8 बिट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बाइट बना लेते हैं। दैट द मोस्ट कॉमनली कंसिस्ट ऑफ द 8 बिट्स, के ये बनी हुई होती है 8 बिट्स से। हिस्टोरिकली द बाइट्स वाज द नंबर्स ऑफ बीट्स, के बाइट्स के जो हैं वो नंबर्स ऑफ बीट्स होते हैं जो वहां पर डाले जाए। जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है ये एक क्या है, बाइट है। जब ये सारे इकट्ठे होते हैं और ये कितने हैं, 8। जब हमारे पास 8 बीट होंगे तो एक बाइट हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि ये है आपके पास, अगर 1 है तो वो एक बीट है, अगर आपके पास 8 बीट हैं, 8 1 और 0 हैं आपके पास, तो वो आपके पास क्या है, बाइट है। ये आपकी बीट से मेमोरी हाई है, बड़ी है। आगे देखते हैं, द बाइट वाज द नंबर्स ऑफ द बीट्स यूज्ड टू इनकोड्स ए सिंगल कैरेक्टर्स, के ये इनकोड किए जाते हैं सिंगल कैरेक्टर्स के अंदर ऑफ द टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट आपके पास हो सकता है इन ए कंप्यूटर के अंदर जिनको ट्रांसलेट किया जाता है या इनकोड किया जाता है, मींस के इनकोड के अंदर डाला जाता है। एंड फॉर दिस रीजंस इट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट्स ऑफ द मेमोरी, कि ये सबसे स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट्स हैं मेमोरी के इन मैनी कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर्स, और बहुत सारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के अंदर इसको यूज किया गया है। ये है बाइट सिंपली। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि किलोबाइट्स क्या है, जिसको हम केबी कहते हैं। अब केबी हमारे पास क्या है,
ये जब हमारे पास 1024 बाइट्स इकट्ठे होते हैं तो हमारे पास 1 किलो बाइट्स बनता है, केबी बनता है। उसके अंदर 1000 भी हो सकते हैं आपके पास, कि 1000 आपके पास क्या है, बाइट्स हैं, तो वो भी आपके डिपेंड करते हैं कि हाँ आपके पास 1 किलो बाइट हो सकता है। 1 किलोबाइट्स केबी इज ए मल्टीपल यूनिट्स यूज्ड, कि इसके अंदर मल्टीपल यूनिट्स इकट्ठे किए गए, यूज किए गए फॉर द बाइनरी डेटा को इकट्ठा करने के लिए। ऑल किलो, जितने भी किलो होंगे आपके पास, जनरली रेफर्स टू 1000 इन कंप्यूटर साइंस, के कंप्यूटर साइंस के अंदर जनरली अगर देखा जाए तो 1000 बिट्स आपके पास मौजूद होंगे। 1 किलो बाइट्स ऑफन द रेफर्स टू द 1024, जिसकी 2 की पावर 10 होगा बाइट्स। ये इतने बाइट्स इकट्ठे होंगे और आपके पास 1 किलो बाइट्स बन जाएगा। 1024 बाइट्स आपके पास इकट्ठे होंगे और बाइट्स क्या होगा, 8 बिट से बना हुआ होगा, तो वो 1 बाइट होगा आपके पास। इट मे आल्सो बी यूज्ड टू रेफर्स टू 1000 बाइट्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट, कि ये कंटेंट पे डिपेंड करता है। 1000 भी आपके पास हो सकते हैं, आपके पास 1000 के अंदर भी 1 किलो बाइट्स बन सकता है। दिस मेजर्स इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेमोरी कैपेसिटी, कि ये डिपेंड करता है या डिस्क्राइब करता है मेमोरी कैपेसिटी के ऊपर, कि कहाँ पर कितनी यूज्ड की गई है, एंड द डिस्क स्टोरेज, और डिस्क स्टोरेज के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये था आपका किलो बाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मेगाबाइट्स, कि मेगाबाइट्स हमारे पास क्या है। ये मेगाबाइट इज ए 10 की पावर 6, के आपके पास 10 की पावर 6 होती है और ये 10 लाख आपके पास क्या होते हैं, बाइट्स इकट्ठे होते हैं। 1 मेगाबाइट्स अब्रीवेटेड्स एमबी, जिसको हम एमबी कहते हैं, मीन्स के मेगाबाइट्स आपके पास क्या है, एमबी है, इज इक्वल टू 1000 किलोबाइट्स, जिसके अंदर 1000 आपके पास किलोबाइट्स होते हैं और 1 MB आपका क्रिएट हो रहा होता है। दी प्रीसीड्स द गीगाबाइट्स यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट्स, कि ये आपके पास गीगाबाइट्स यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट्स है, कि गीगाबाइट्स भी इसी के अंदर मेजरमेंट किया जाता है इसको। व्हाइल ए मेगाबाइट इज द टेक्निकली 1 lakhs, या आप कह सकते हैं कि 10 lakh बाइट्स मेगाबाइट्स आर द ऑफन द यूज द साइनोमेसली विद द मेबी बाइट्स, के आपके पास इसकी जो साइज है वो इतनी हो सकती है, जैसे कि नीचे आपके पास विच कंटेन द, इतने नंबर्स आपके पास बाइट्स के होंगे जो जिनकी जितनी ये पावर्स आपको दिखा रहा है। 2 की पावर 20 है आपके पास, ये आपके पास 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, तो फिर आपके पास ये 1 मेगाबाइट्स बनता है, MB क्रिएट होता है, तैयार होता है। ये था आपके पास मेगाबाइट। उसके बाद देखते हैं कि गीगाबाइट्स, जिसको हम जीबी कहते हैं। जीबी क्या है हमारे पास, के जीबी वो चीज़ है जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा आप स्टोर करते हो, मीन्स कि 1024 आपके पास MB इकट्ठे होंगे तो फिर एक आपके पास जीबी क्रिएट होगा। 1 गीगाबाइट्स आपके पास जो 1 गीगाबाइट्स है वो किसके बराबर होता है, 1000 MB के इक्वल होता है। एंड प्रीसीड्स द टेराबाइट्स, जो आपके पास 1 टेराबाइट्स होता है, यूनिट्स ऑफ द मेमोरी मेजरमेंट्स, फिर उसके बाद 1 टेराबाइट्स भी आपका बन सकता है जब आपके पास 1024 GB होगा तो 1 TB आपके पास क्रिएट हो जाएगा। ये गीगाबाइट्स इज द 109 और आपके पास 109 10 की पावर क्या होगी, 9 होगी। इसने थोड़ा सा नंबर्स को ऊपर नीचे कर दिया है, आपने कंफ्यूज नहीं हों। और द ये जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं इतने बाइट्स उसके अंदर मौजूद होंगे, मीन्स कि ये बहुत ज्यादा आपके पास नंबर्स हैं जिनके अंदर ये बाइट्स मौजूद होते हैं। एंड इज द अब्रीवेटेड एज द जीबी, जिसको हम जीबी भी कहते हैं। 1 GB इज टेक्निकली, उसके अंदर इतने बाइट्स होते हैं जो नंबर्स आपको शो किए जा रहे हैं। देयरफॉर गीगाबाइट्स आर यूज्ड simultaneously with the gigabytes which contain the exactly 10737418 बाइट्स के इतने बाइट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। आप सिंपली खुद कैलकुलेट कर लेना कि ये कितने बनते हैं, तो आप खुद ही जान जाओगे, क्योंकि ये बहुत ही हैवी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर इससे ज्यादा आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट टीबी के टेराबाइट्स, जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा स्टोर किया जा रहा होता है। 1024 जब या आपके पास 1000 GB होता है तो 1 आपके पास 1 TB क्रिएट किया जाता है। एंड द प्रीसीड्स द पीटा बाइट्स, के ये इसके बाद जब आपके पास
1024 TB इकट्ठा होगा तो आपके पास एक PB इकट्ठा करेगा, पेटा बाइट्स। यूनिट्स ऑफ द मेमोरी को मेजरमेंट्स के, ये आपकी आगे वाली मेमोरी मेजरमेंट है जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जा रहा होता है। ए टेराबाइट्स इज द 1012 आर द, इतने इसके अंदर मेमोरी स्टोर की जा रही होती है, इतने आपके पास बाइट्स स्टोर किए जा रहे होते हैं। जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, मीन्स के ये जो नंबर्स हैं आपके पास, इतने के अंदर डेटा आपका स्टोर हो रहा होता है बाइट्स के अंदर। इज अब्रिविएटेड एज द टीबी, जिसको हम टीबी कहते हैं। टीबी इज टेक्निकली 1 ट्रिलियन बाइट्स के, 1 ट्रिलियन बाइट्स के अंदर टीबी स्टोर कर रही होती है 1 टीबी, मीन्स कि उसके अंदर 1 ट्रिलियन बाइट्स मौजूद होते हैं। देयरफॉर टेराबाइट्स, जिसको हम टेराबाइट्स कहते हैं, एंड द टीबी बाइट्स भी कहा जाता है। और यूज द सिनोनिमसली व्हिच कंटेन्स द एग्जैक्टली, कि इतने नंबर्स पे ये डिपेंड करती है। और 1024 जब इकट्ठे होते हैं जीबी तो 1 टीबी को क्रिएट किया जाता है, 1 टीबी को बनाया जाता है। सिंपली ये बात है आपके पास। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास बिट क्या है, बाइट क्या है, एमबी क्या है, जीबी क्या है, टीबी क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जितनी भी ऐसी वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचें। थैंक यू वेरी मच।